हेलो, मेरा नाम खुशबू है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके सोल के बारे में। तो सोल एक्चुअली क्या होता है? सोल वो होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं डेफिनेशंस में नहीं जा रही हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। सोल वो होता है जो आपका अंदर का आवाज होता है ना, जो हम हमेशा नेग्लेक्ट करते, तो वो होता है सोल। तो उस चीज को हमें एक्चुअली पता होता है कि क्या चाहिए, बट वो जो रियलिटी होता है ना हमारा, वो सोल के साथ कनेक्ट जब नहीं होता, तब हमें एक कॉग्निटिव डिसोनेंस टाइप हो जाता है। जैसे आपको अ, आपका अस्तित्व में, आइडेंटिटी में क्राइसिस फील होता है और आप सोचने लगते हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, और मैं इस पर्पस क्या है मेरा इस दुनिया में आने का, वो सब चीज होता है। तो आपका सोल को जब आप बहुत टाइम तक नेग्लेक्ट कर लेते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि आप तो एक्चुअली जी नहीं रहे हो। आप एक्चुअली बहुत चीजें नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप अपने अंदर की आवाज को ही नहीं सुन रहे हो। इसलिए आजकल के ना जो यंगस्टर्स है, बहुत सारे ऐसी चीज करते हैं। जैसे पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, एक काम हुआ उसको एकदम से धैर्य से किया। पर आजकल क्या होता है कि यंगस्टर्स इतना मल्टीपल टैलेंट्स होता है, ये सब होता है, तो अपना सोल को ही फॉलो करते हैं। तो आप जैसे सोसाइटी तो उसको अच्छा भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, बट मुझे तो लगता है कि वो चीज़ अच्छा ही होता है। ठीक है। और सोल दूसरा चीज़, जब आपका लाइक आप वूम्ब में होते हो ना, पेट में होते हो जब आपका बर्थ से पहले, तो साइंटिस्ट ने भी क्वाइट एक दो वीडियोस डाला है एक लाइट एंटर होते हुए, बट वो दो साइंटिफिकली आई डोंट नो इफ इट्स लाइक रियली वो प्रूव हुआ या नहीं। बट वो मुझे अपना एक्सपीरियंस अभी तक जितना हुआ उससे तो लगता है कि वो काफी हद तक ट्रू है। तो तो आपका ना सोल ब्लूप्रिंट जो होता है ना, आपका सोल जो आपका बॉडी में फीड होता है, उसमें वो ब्लूप्रिंट ऑलरेडी फीड होता है कि आपको किस टाइम किस समय कहाँ पहुंचना होता है। और हम दिमाग से सोचने लगते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये दिमाग से बहुत हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, पैटर्न बनाना चाहते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये सब हम लोग बहुत दिमाग से सोचते हैं। पर आपका सोल ऑलरेडी पता होता है, सोल एकदम शांत होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि किस टाइम पे किस जगह पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। ठीक है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक पायलट है, ठीक है, और वो बहुत हवाई में उड़ान करता है। तो उसका जो सहन शक्ति वगैरह होता है ना, कि उसका जो करेज होता है कि एकदम प्लेन चलाओ, आसमान में उड़ो ऐसे, वो शायद मेरे में नहीं हो सकता, या कोई तीसरा आदमी के पास भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी चीज के लिए बना हुआ है और वो ही वो कर पाता है। तो आप अपना अपना सोल का ब्लूप्रिंट, अपना अपना लाइफ का जो होता है ना, वो जिस टाइम पे जो होना होता है वो एकदम तय होता है। बट हम लोग जिस दिमाग से इतना ज्यादा चीजें बना लेते हैं ना, तो इसी वजह से लोगों को एंजाइटी भी होता है, लोगों को बहुत डिप्रेशन भी होता है, बिकॉज जो हम लोग इतना दिमाग का सुन रहे हैं ना, अपना अंदर का नहीं सुन रहे, और जो हम रियलिटी में देख रहे हैं वो चीज अच्छा, आई मीन जो अंदर की आवाज के साथ जब मैच नहीं होता, तो उसको बोलते हैं कि आपका अलाइनमेंट नहीं हो रहा है। और खुशी क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस तो एक्चुअली एकदम हर्षित होके हंसना बोलना, ये भी नहीं होता है ना एक्चुअली। या एकदम दुखी होना, वो भी एक्सट्रीम इमोशन हो गया। आपको कब ऐसा लगेगा कि आपका सोल अलाइनमेंट हो रहा है? तब जब आपका अंदर का आवाज और आपका रियलिटी जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तब आपको काम करने का मन भी करेगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे अंदर से ही आ रहा है, ये इस चीज में मैं अच्छी हूँ, इस चीज में मैं कर सकती हूँ, बहुत लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, या मे बी आप अर्निंग का बात कर रहे हो तो वो चीज भी होता है। इसलिए आजकल ना नए नए नया नया बहुत सारा प्रोफेशंस भी आ रहा है। जैसे लोग एकदम घर वर छोड़ के मिनी वैन में ट्रैवल करते हैं, या सोलो ट्रैवल करते हैं, बहुत सारा चीजें होता है ना, और वो ऐसे ही वीडियोस वगैरह बना के वो लोग अर्निंग भी कर लेते हैं। तो अगर आप आपका सोल का आवाज को सुनोगे ना, तो वो हमेशा ही सही डायरेक्शन में ही ले जाएगा। बट वही है कि वो सोल का आवाज कैसे सुने। वो सोल का आवाज तब सुनाई देता है जब आपका दिमाग शांत होता है।
और दिमाग शांत कब होता है? जब आप एक शून्यता में बैठते हो। जब आप एक शून्यता में बैठते हो, और वो मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है, और योगा, ये सब चीजें ना बहुत अलाइनमेंट में बहुत हेल्प करता है। अभी तो बहुत सारा चीज है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे एक कर्मा भी होता है ना, तो आपका सोल जो बोल रहा है हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी आपको ऐसा रास्ता भी दिखा देता है जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, बट आपके सोल ग्रोथ के लिए ठीक है, बिकॉज आपको वो लेसन्स तो लर्न करना ही था। ठीक है, तो इसीलिए ना किसी को ऐसे बिना मतलब जज भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज सब लोग अपना अपना कर्मा क्लियर ही कर रहे हैं। सोल लेवल में तो सब लोग इतना इनोसेंट होते हैं, सोल लेवल में तो सब भगवान का ही अंश होते हैं हम लोग, भगवान का ही पार्टिकल्स में होते हैं। और जैसे क्वांटम फिजिक्स भी बोलता है कि यू नो कि यहाँ पर अगर कुछ चेंज हुआ तो वहां पर भी होता है। तो अगर हम भगवान के ही पार्टिकल्स है, अगर हमारे में कुछ चेंज हो रहा है, तो जो दुनिया है, यूनिवर्स है, एक्सटर्नली भी कुछ चेंज हो रहा है ना, एक रिपल इफेक्ट तो हमेशा ही होता है। तो ये सब चीज है। और सोल सोल को ना हमेशा सुनना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो सब लोग अपना अपना ना दिमाग ज्यादा यूज करते हैं और सोल को फॉलो नहीं कर रहे। तो सोल को फॉलो करने के लिए आपको मेडिटेशन का बहुत सहायता लेना चाहिए। और कोई भी गॉड, कोई भी आप भगवान का जो आपको कनेक्शन फील हो रहा हो, उनका नाम जाप कर सकते हो। और योगा, और ये सब चीजें ना आपका क्या होता है कि माइंड, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट में लाता है। और ये चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, बिकॉज इतना भाग दौड़ है, इतना ये सब है, और लाइफस्टाइल भी इतना बढ़ रहा है। और दूसरा चीज ये भी है कि आप लोग सोचते हो कि मटेरियलिस्ट जो होता है, मटेरियलिज्म इज अलग, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म एकदम अलग होता है, बट नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी और पैसा जो होता है वो भी एक फ्रीक्वेंसी होता है। कि आपको ना कभी भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि मैं इतना नहीं कमा सकती, या मेरे पे इतना टैलेंट नहीं है कि मैं इतना, दूसरों का देख के जेलस भी नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट इंस्पायर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ऐसे एनर्जी में रहते हैं जहाँ पर हम हमारा फ्रीक्वेंसी जेलसी पे डाल देते हैं, जेलसी, या दूसरों का देख के यार मेरा तो ऐसा नहीं हुआ, उसका तो हुआ। पर ये सब एनर्जी में आप जब रहते हो ना, तब आपका कुछ ग्रोथ ही नहीं होता, बिकॉज आपने आपका दिमाग को इतना सारा चीजों से भर दिया है, तो दिमाग शांत कैसे होगा, है ना? सॉरी, मेरा जगह चेंज करना पड़ा, बाहर बहुत आवाज आ रहा था। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि हम कैसे जेलसी में के एनर्जी में रहते। तो यहाँ पर ये भी आता है कि एक इंटेंशन का बात भी आता है कि आप किस मकसद से काम कर रहे हो, है ना? तो आपका मकसद हमेशा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आपका जो मकसद होता है ना, वही आपका थॉट बन जाता है, और वही इवेंचुअली आपका नेचर बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका इंटेंशन की गलत इंटेंशन से कुछ किया। हमेशा हार्ट चक्रा बेस्ड होना चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो में बोला था कि हार्ट चक्रा बेस्ड लिविंग करना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है कि जब आप दिल से आपका सोल के हिसाब से आप कुछ काम करते हो ना, तो एक अलाइनमेंट से करना चाहिए, कि आपका सब कुछ एकदम इंटेंशनल इंटेंशनल होना चाहिए। जैसे मैं कोई दोस्त के साथ मिल रही हूँ, या ऐसा फालतू जगह तो जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आपका बहुत ज़रूरी नहीं है, या आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है या गेन नहीं मिल रहा है, तो आपका एनर्जी क्यों बांटे बेकार में, है ना? तो आपका एनर्जी को हमेशा एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना चाहिए, बिकॉज आपका सोल सब लोगों के लिए भी नहीं होता। और जब आप अपना सोल का बात सुनने लगते हो ना, तो एक जब अलाइनमेंट में होते हो, आप वो करते हो जो आपका अंदर आप करना चाहते हो, तो ये सब चीज ना अपने आप हट भी जाता है। जैसे बहुत लोगों के साथ आपका रिश्ता भी वो हो सकता है। बहुत लोगों का क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट भी होता है, और डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, स्पेशली आजकल के टाइम में। तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे अब आपका कोई फ्रेंड है, तो मैं भी ऐसी थी पहले कि बहुत अटैच कर देती थी कि यार ये फ्रेंड नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं चलेगा। पर ऐसा नहीं है। आपका जब आपका सोल का ग्रोथ का टाइम जब आता है ना, तो आप बहुत फ्रेंड्स को, बहुत चीज़ों को डिटैचमेंट भी करना चाहिए, बिकॉज डिटैचमेंट से क्या होता है ना, वो एनर्जी बैलेंस हो जाता है।
सब कुछ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का बात है। तो जब एनर्जी बैलेंस होता है आपका और वो रिलेशनशिप का, तो वो जब खत्म होने का टाइम है वो अपने आप खत्म होगा, और होना भी चाहिए, बिकॉज आपका सोल वो लेवल पार कर चुका है। आपको वो चीज का जरूरत नहीं है अब। आप अपने आप में ही बहुत चीज कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा सोल को सुनना चाहिए, और उसके लिए मेडिटेशन एकदम करना चाहिए, और अलाइनमेंट ढूंढना चाहिए रादर देन हैप्पीनेस। आप खुशहाली ढूंढने से ज्यादा आप अलाइनमेंट ढूंढिए। उससे क्या होता है कि सब कुछ इंटेंशनल होता है। आपका रिश्ते, आपके रिश्ते जैसे घर पे भी, या फ्रेंड्स के साथ, या ओवरऑल सोसाइटी, आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, ये सब इंटेंशनल होता है। और आपको जो ऑब्वियसली आपको जो सीख है वो तो साइड बाय साइड मिलता ही रहेगा, पर आपका सोल हमेशा ग्रोइंग के तरफ ही जाएगा। आपका जो लेसन्स होता है वो भी ऐसा होगा कि सोल ग्रोथ के लिए होगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका फायदा के लिए नहीं। वही है कि अब वो बाहर आपका, आपको दिखावटी करना है या आपको अंदर से ग्रो करना है। बिकॉज सब लोग क्या होता है कि हम तो इस धरती पे ह्यूमन लाइफ के लिए आए ही इसीलिए है कि अपना अपना कर्मा क्लियर करो। उसके बाद जो आपका सोल अलाइनमेंट से मिशन होता है वो आपको फुलफिल करो। और उस वो जो सोल का एक मिशन होता है, या सोल को जो करने का मन होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं होता कि किसी को हार्म करे, बिकॉज आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आपका सोच गलत नहीं है। आपका जो अंदर से जो आवाज आ रहा है आप उसको सुन रहे हो, तो वो ही होता है एक्चुअल हैप्पीनेस का डेफिनेशन। मैंने बहुत छोटे में ना एक हैप्पीनेस का कुछ पोएम वगैरह लिखा था, कि उस टाइम पे भी ऐसे ही पोएम लिखा था, जैसे ढूंढ रही हूँ क्या है हैप्पीनेस, ऐसे वाला ना इंग्लिश में। तो अब इस उम्र में या ये सब एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे ये पता चला कि खुशी होना एकदम कोई बड़ा बात नहीं है। खुशी इज अ वेरी टेम्पररी इमोशन, एक क्षण के लिए होता है। फिर आप उस चीज से चले जाते हो, फिर आपको टेंशन होने लगता है। नहीं, जब आप अलाइनमेंट में होते हो ना, एक्सट्रीम इमोशंस इतना नहीं होता। आपको बस पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चले जाते हो, और आपको लगता है कि सब कुछ यूनिवर्स तो मेरे लिए ही काम कर रहा है। ऑब्वियसली वही करता है, बिकॉज यूनिवर्स का मतलब क्या है? एक एक तो बाहर वाला यूनिवर्स है जो हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि प्लैनेट्स, गैलेक्सीज वगैरह। बट वही एक्सटर्नल जो है वो हमारा इंटरनल सेल्फ में भी तो होता है ना। तो वही है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आपका इंटरनल हेल्थ भी अच्छा होता है। बहुत चीज आजकल तो बहुत सारा बीमारी भी हेल्थ लाइक टेंशन की वजह से, या डिप्रेशन की वजह से, या एंजाइटी की वजह से हो रहा है। तो हमेशा कि एक और चीज है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। जैसे मैं कैसे करती हूँ, अगर मुझे कुछ भी चीज प्रेशर में, कभी कभी काम में तो प्रेशर वगैरह भी होता है, तो जब प्रेशर होता है ना, तो मैं 1 सेकंड अपने आप को रोक के ऐसे ब्रीथ करती हूँ। जैसे नोज से शॉट लेना 1 सेकंड या 2 सेकंड या जितना भी टाइम है, होल्ड करना, फिर लंबा सा एक सांस लेना, उससे भी बहुत हेल्प होता है। और हमको हमेशा से बोलना चाहिए कि आई एम सेंटर्ड, मैं आई एम सेंटर्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, मेरा एनर्जी अच्छा है, मैं अपने हार्ट चक्रा से काम कर रही हूँ, और मैं सेफ हूँ। बिकॉज क्या होता है, हमारा सोल ये समझ नहीं पाता कि ये कौन है, ये इसका रिश्ता क्या है, उसका रिश्ता, ये सब हमारा दिमाग का काम है। हमारा सोल यही समझ में आता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहाँ जाना है। तो वो एक अलाइनमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप सोल का बात सुनिए। और बहुत चीज आजकल तो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तो एकदम कॉमन हो गया है। और इसी वजह से मुझे ये यूट्यूब वीडियोस भी बनाने का मन था, क्योंकि मैं खुद भी वो सब चीजों से गुजरी हुई हूँ। तो मुझे पता है कि ये सब चीजें कितना आपका प्रोडक्टिविटी, आपका जो लाइफ एकदम वो ही कम हो जाता है। जिस चीज के लिए वो कर रही हूँ, अगर वो मेरे अलाइनमेंट में है, या मैं मेरा फ्रीक्वेंसी उसके लिए है, तो वो अपने आप हो जाएगा। अगर उसका फ्रीक्वेंसी मेरे लिए नहीं है तो मैं नहीं होगा, है ना। तो हमेशा से लाइफ को एक एक्सपीरियंस की तरह लेना चाहिए। एंजाइटी वगैरह एकदम कम करना चाहिए, बिकॉज उससे बहुत सारा बीमारी होता है।
उससे आपका हेल्थ ठीक नहीं होता, माइंड ठीक नहीं होता, आपका रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होता। और वही तो चीज़ है कि आपका अलाइनमेंट एक ही तरफ, करियर की तरफ नहीं होता ना, आपका अलाइनमेंट तो होता है कि घर पे भी थोड़ा सा अच्छा, आपको आपका सोल के हिसाब से आपको जीने का हक भी तो होना चाहिए ना। तो और हम लोग बहुत ये क्रिएट करते हैं कि लाइक जैसे फैमिली तो इमीडिएट होता है या सोसाइटी होता है, तो ये क्या सोचेगा, नहीं कोई कुछ नहीं सोचता, सब लोग इनफैक्ट मेरे अभी तो मुझे लगता है कि मेरे फैमिली और मेरा आई मीन सब लोग खुश है कि मैं जो करना चाहती हूँ, और सब लोग को पता भी था कि मेरे में एक वो चीज है, बट मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं मैंने अपने आप को दिमाग में कुछ और बना लिया था, ठीक है। बट आपका सोल को हमेशा पता होता है, इसीलिए आपका दिमाग शांत रखना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए आप लोग को क्या क्या सुनना है। और आप लोगों के एक्सपीरियंसेस अगर है तो वो भी शेयर कीजिए, मुझे भी हेल्प होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।